हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे जैसे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की 3 केसेस वो हम कर चुके। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर तो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, सिमिलैरिटी ज्योमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ हम आज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये 10 मिनट में मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके बारे में ही पूरा नॉलेज दूंगा। 10 से 15 मिनट ये लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीटी इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और फिर हो सके तो उसी लेक्चर में कवर कर दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो मैं ये अलग अलग क्यों बना रहा हूँ थ्योरम कि आप एक थ्योरम को एक समय पे अच्छे से ग्रास्प कर सके। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि एक साथ में बहुत सारे थ्योरम पढ़ा के आपको कंफ्यूज कर दूं। ठीक है, क्योंकि मैं बैच में भी ऐसे ही करता हूँ, एक दिन में मैं सिर्फ एक थ्योरम पढ़ाता हूँ एक लेक्चर में एकदम डिटेल में, आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी इसमें, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, चलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इसे अच्छे से देखना है। ठीक है सर, तो क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? आपको एग्जाम में सिर्फ इतना सेंटेंस आता है और कुछ स्कूल्स ऐसी है जो सेंटेंस भी नहीं देती है, मतलब स्टेटमेंट भी नहीं देती है, वो स्टेटमेंट भी आपको ही लिखना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चा कि एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, उस ट्रायंगल में अगर आप ऐसे लाइन बनाओ, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर 2 पॉइंट्स पे सपोज पी क्यू और ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और पी क्यू पे ये लाइन टच कर रही। ठीक है, तो देखो लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, मतलब बीसी से पी क्यू पैरेलल है। ठीक है, ये आपको दिया है, मतलब बीसी पैरेलल पी क्यू। सब देख लेते पहले क्या क्या है। ठीक है, ऐसा अगर है, ठीक है, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये जो लाइन है पी क्यू, ये एपी बीपी और एक्यू सीक्यू, मतलब AB को और CQ को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मतलब AP अपॉन BP का रेशो जो है, ठीक है, इन दोनों का रेशो जो भी होगा वो AQ अपॉन CQ का भी रेशो होगा, ऐसा इनका बोलना है। ठीक है, तो ये हमें टू प्रूव करना है। तो ये कुछ ऐसा थ्योरम है। क्या बोला है? इफ अ लाइन इज पैरेलल, ठीक है, टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग 2 साइड्स in 2 distinct points then the line divides the remaining sides in the same proportion। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच हो रही है, एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया मैंने, एक लाइन बना ली लाइन एल जो पी और क्यू पॉइंट पे एबी और एसी को रिस्पेक्टिवली टच कर रही है। ठीक है, तो दिया हुआ ये है कि बीसी इज पैरेलल टू पीक्यू और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB के जो डिवाइड होने के बाद 2 टुकड़े हो रहे हैं और AC के डिवाइड होने के बाद जो 2 टुकड़े हो रहे हैं ये प्रोपोर्शनल है, मतलब AB अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ओके, गॉट इट? ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं। ये मैं जाना मिटा के यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, गिवन वगैरह में। तो देखो अब ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसका कोई ज्यादा काम नहीं, अब ये सीख लिया आपने। गिवन देखो, अब गिवन क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC, या लाइन L बोल देता हूँ सिंपल, लाइन L पैरेलल टू सेक BC। सेक बोलो साइड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, दैट इज ओके, सेक BC। ठीक है, लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC, सेक AB या साइड AB बोलो, सेक AB एंड सेक AC है ना, हाँ AC, एट पॉइंट P एंड Q, एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखना होता है सर? क्योंकि AB पे ही P है और AC पे ही Q है, ये बताने के लिए, क्योंकि AB के साथ P और AC के साथ Q तब कंसीडर किया जाएगा जब आप रिस्पेक्टिवली लगाओगे, तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो अब देखो यहाँ क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए टू प्रूव, ये खुर्ची आ रही थी बीच बीच में, टू प्रूव। अब टू प्रूव, तो टू प्रूव इसका क्या है बच्चा? टू प्रूव है AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ।
AP upon BP is equal to AQ upon CQ. This means that the ratio of this AP and BP, जो भी रेशियो इनका होगा वो AQ और CQ के इक्वल, मतलब P और Q ने जो दो टुकड़ों में AP और CQ को डिवाइड किया, ठीक है, वो रेशियो जो है उसके कारण जो डिवाइड हुई ये लाइंस, ठीक है, ये जो सेगमेंट्स का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल, ठीक है, मतलब AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, चलिए अब कंस्ट्रक्शन वगैरह है इसमें, कंस्ट्रक्शन एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते छोटा सा, ठीक है, ये जोड़ना होता है वैसे कंस्ट्रक्शन में यहाँ, ठीक है, चलिए ये भी कर लेते हाथ हाथ, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अब क्यों किया है ना, तो वो मैं बीच में भी बता सकता था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बीच में भी बता सकता था, लेकिन नहीं, अभी बता देते हैं। ड्रॉ sec PC and sec BQ. sec PC and BQ, ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गई आपकी बात, ये थोड़ा सा ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, अब जरा सॉल्व करते आगे, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, ठीक है, प्रूफ देखिए, यहाँ तक बात क्लियर है, जो गिवन था वो हमने लिख लिया, ठीक है, टू प्रूव समझ गए, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, इसका रीजन समझेगा क्यों ऐसा ही ड्रॉ किया, ठीक है, ये आगे देखेंगे इसका रीजन। तो देखिए प्रूफ सबसे पहले लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब तक हमने क्या सीखा है बच्चा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल, ये हमने सीखा है, ठीक है, उसमें भी दो केसेस सीखी थी, मतलब वो एक पहली केस जो कि नॉर्मल होती है, दूसरे में बेस इक्वल थे, थर्ड में हाइट इक्वल थे, ठीक है, तो यहाँ उसके सहारे कुछ करना पड़ेगा ना, मुझे क्या चाहिए AP अपॉन BP, तो क्या ये किसी ट्रायंगल की बेस या हाइट है, क्योंकि याद रखना ज्योमेट्री जब भी पढ़ोगे तो पिछला कुछ यूज करके जो आगे आने वाले थ्योरम से उनको प्रूव किया जाता है, ठीक है, तो इसके पहले हमने वही सीखा है, तो वो इसमें यूज होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये इसमें यूज होगा, देखिए AP BP ये तो आ रहा है, ठीक है, तो AP इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है APQ, देखो APQ ट्रायंगल में मुझे AP दिख रहा है और BPQ ट्रायंगल में मुझे BP दिख रहा है, ठीक है, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल में कुछ खासियत है? हाँ है सब, यहाँ से अगर हम हाइट बना लें तो APQ पे भी वही हाइट होंगी जो कि BPQ की होगी, बिल्कुल, अच्छा आपको नहीं समझा, सपोज मैं समझता हूँ आपको नहीं समझा, ठीक है, तो जरा मैं इस ट्रायंगल को साइड में ले लेता, देखो ये ट्रायंगल अगर मैं निकालूंगा बाजू में, ठीक है, ये इतना, ठीक है, तो देखो अब यहाँ इसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लेता हूँ, देखो ये है मेरा A, ये है Q, ये है B और ये PQ, ये P, यहाँ पे कहीं P है, ठीक है, तो अब ध्यान से, अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो क्या किया मैंने, एक बार जरा इसको टिल्ट करके भी बता देता हूँ, देखो मैंने इसका इतना पार्ट ले लिया, देखो इतना AQB, ठीक है, AQB देखो है, और ये P, ठीक है, चलिए सर, ठीक है, यहाँ तक सही है, अब यहाँ पे अगर आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे अगर आप एक ऐसे, यहाँ पे अगर आप एक ऐसे हाइट निकालते हो, ठीक है, नाम देना होगा, तो ऐसे तो बताना नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे कॉमन हाइट, फिलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए नाम दे रहा हूँ QN, तो देखिए ये जो है ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है APQ, ठीक है, और ये BPQ एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है हाइट बाहर आएगी और इसके अंदर आएगी, मतलब ये जो QN हाइट है ये दोनों के लिए APQ और BPQ, बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो कॉमन है इन दोनों की, मतलब APQ और BPQ ट्रायंगल की हाइट क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो इस कारण से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इन ट्रायंगल, यही से शुरू कर रहा हूँ मैं, APQ एंड ट्रायंगल BPQ
हाइट्स आर कॉमन या सेम, जो भी आप बोलो, ठीक है, कॉमन या सेम जो भी आप बोलो, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू, अगर हाइट्स कॉन्ग्रुएंट या कॉमन या सेम होती है तो एरियाज आर इक्वल टू द बेसिस, रेशियोज ऑफ बेसिस, द रेशियोज ऑफ एरियाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेसिस। तो बेस कौन है इसका? इसका बेस है APQ और BPQ का AP और BP। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AP अपॉन BP। देखो APQ का बेस है AP और BPQ का बेस है BP, ठीक है, और ये हमने हाइट बना दी, समझे? बस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। क्यों? क्योंकि हाइट कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए इसे दे देंगे नंबर 1। ओके, यहाँ तक सही है, ठीक है। ये थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, इसे रहने देते, ठीक है, ये काम में आएगा आगे जाके, ठीक है, जब मैं समराइज करूंगा सारी चीजें तब काम में आएगा, ठीक है। अब ये तो AP अपॉन BP तो आ गया, मतलब आधा पार्ट तो आपके पास आ गया। देखो अब आपको क्या चाहिए? EQ अपॉन CQ, ठीक है। तो ध्यान से देखो AQ और CQ यहाँ है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है, इसमें देखो ये APQ और CQP या CPQ जो भी आप बोलो, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी हाइट कॉमन दिख रही है मुझे, ठीक है। कैसे? इसे मैं बनाता हूँ थोड़ा, देखो, और फिर ये कुछ ऐसे ये आ जाएगा आपका Q और ये P और ये A और ये C, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, इसे थोड़ा पलटा के दिखाते हैं, यही चीज देखो है, देखो ये देखो APC, देखो ऐसे दिख रहा है, और ये Q, ये P से Q ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ये मत देखो P से, ठीक है। चलिए, तो यही उसका विषय है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से अगर मैं हाइट बनाता हूँ, एक कुछ भी बोल देता हूँ, यहाँ M बोल देता हूँ, चलो PM, ठीक है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो ट्रायंगल PQA, हाँ सॉरी PQA ना, हाँ, ट्रायंगल PAQ या PQA जो भी आप बोलो, PQA या QPA, ठीक है, और ट्रायंगल APQ, हमने APQ बोला, APQ बोलते चलो, और CQP या CPQ, इसमें जो हाइट है वो कॉमन आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो ट्रायंगल है APQ, इसकी भी हाइट PM है और CPQ की भी हाइट PM है, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हाइट कॉमन वाला मैटर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ आपको समझ गया होगा, तो वो आपको समझ ही जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APQ, नाम मत बदलो, सेम नाम रहना, तो उसका फायदा होगा आगे। देखो एंड, चलो एंड ऐसे निकाल रहा ना, एंड ट्रायंगल CPQ, आपको नहीं निकालना है ऐसा एंड, ठीक है, आप पूरा लिखना, या CQP जो भी आप बोलो, मैं CQP बोलता हूँ, चलो ठीक है। CPQ बोलोगे दैट इज ओके, ठीक है। अब यहाँ हाइट यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, बताना नहीं है हाइट कॉमन है करके, समझ जाते हैं वो, हाइट्स आर कॉमन या हाइट इज कॉमन, सिंपल, आर से अच्छा इज लिखो, हाइट इज कॉमन, ठीक है। वो छोड़ो, उसका कोई इतना होता नहीं है, इंग्लिश का लेना देना है। एरियाज आर प्रोपोर्शनेट, एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, ओके, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP, इसका बेस क्या है AQ और इसका बेस क्या है भाई CQ, ठीक है। देखो AQ अपॉन CQP आ गया, देखो APQ और CQP, इसमें देखो ये हाइट कॉमन होने के कारण AQ अपॉन CQ, एरिया ऑफ प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, जो कि हम सीख चुके ऑलरेडी, ठीक है। इसे दे देंगे नंबर 2। अब जो चाहिए था उसका दूसरा पार्ट भी आ गया, AQ अपॉन CQ भी हमारे पास आ गया, लेकिन दिक्कत क्या है?
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये बिल्कुल सेम टू सेम है, देखो, ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये राइट हैंड साइड से अगर इक्वल करनी है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें राइट हैंड साइड से इक्वल करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें कौन अड़चन डाल रहा है, ऑब्स्टेकल कौन है, कौन इसमें हमें अड़ा रहा है, तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ही आ रहा है, एपीक्यू एपीक्यू, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे का जो है ना डिनोमिनेटर वाला, एरिया ट्राइंगल बीपीक्यू एंड एरिया ट्राइंगल सीक्यूपी, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना। तो अगर हम कोशिश करो तो क्या इनको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया था। ये कंस्ट्रक्शन अभी तक यूज नहीं हुआ, इसी दिन के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन बनाया था, मतलब इसी टाइम के लिए, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है। एक मिनट, जरा सा समझ जाओगे ना, मेरे हिसाब से समझ जाओगे। एक मिनट, इसे सरका दे, एक मिनट, ये थोड़ा सा ब्रैकेट में कोशिश कर रहा हूँ कि सरका दो। हाँ, यहाँ ट्रायंगल बना था अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ हम इन दोनों का एरिया इक्वल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना कि नहीं होगा, होता है वो, ठीक है। देखो ये तो फिगर है ना आपकी, ठीक है, इसे साइड में रख दो। देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, अगर एरिया इक्वल करना है तो क्या इक्वल करना होगा, हाइट और बेस, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ये ट्रायंगल देखो बीपीक्यू, ठीक है, सॉरी बीपीक्यू, ये ठीक है, इन ट्रायंगल बीपीक्यू एंड ट्रायंगल बीपीक्यू हो गया, और सीक्यूपी और सीक्यूपी, ठीक है। देखो बीपीक्यू और सीक्यूपी, ठीक है। तो इनमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो PQ इज अ कॉमन बेस दोनों में, BPQ एंड CPQ, देखो ये ओवरलैप हो रहा है, PQ इज अ कॉमन बेस, PQ इज अ कॉमन बेस, ठीक है, सेग लिख सकते हैं आगे चाहो तो। और देखो ये BC और ये लाइन L पैरेलल है, ठीक है, और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था ये बात, याद है आपको, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच में जितनी भी हाइट्स बनेंगी वो इक्वल लेंथ की ही बनेंगी, ठीक है। जिस कारण से, जैसे रेलवे की तो पटरियां होती है, ट्रेन की रेलवे ट्रैक, उसके बीच में जितने भी सीमेंटेड ब्लॉक होते हैं वो सारे सेम लेंथ के होते हैं, बीच में जो आता है वो ट्रैक के दोनों लोहे के पटरी के, तो वही वैसे ही सारे जितने भी आप यहाँ हाइट्स बनाओगे ये सारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो है लाइन L पैरेलल टू BC है, ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए अब आगे करते सॉल्व, तो आगे हम लिख सकते देयरफॉर हाइट्स आर सेम, क्यों सेम है हाइट, लाइन L पैरेलल BC, लाइन L पैरेलल सेक BC, लाइन L पैरेलल सेक BC, ठीक है, लाइन L सेक BC से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ तक बात समझ गए ना मेरी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वो थोड़ा सा है ना गंदा सा हो गया, थोड़ा संभाल लेना उसको, ठीक है। ये दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा समझ लेना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लेना अच्छे से, ठीक है, या मैं लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूँ काट के अच्छे से, एक मिनट, यहाँ लिखता डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ये भी याद रखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, लाइन L पैरेलल BC,
ये भी जरूरी है, ठीक है। अब आगे देयरफॉर, अब देखो दोनों का कॉमन बेस है और हाइट भी सेम है। इसका मीनिंग है हाइट और बेस दोनों में कॉमन है, इसकी जो मैग्नीट्यूड यानी उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो इसीलिए इन दोनों का जो एरिया है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये हाइट भी सेम हो जाएगी सेम लेंथ की और बेस भी सेम लेंथ का, तो दोनों का एरिया सेम, इसीलिए हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/1, रेशो क्या आ जाएगा 1/1। क्यों 1/1 रेशो आ गया, क्योंकि एरिया दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसे ऐसे इक्वल लिख सकते हो पहले स्टेप में, ठीक है। BPQ इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CQP, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया आपका पूरा क्लियर, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। तो इसे दे दो नंबर 3। अब जो रास्ते का काटा था वो भी हट गया, अब डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। देखो यही दोनों थे जो अटका रहे थे हमें, जिसके कारण ये राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही थी। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल हो चुकी है, इन दोनों को हम हटा सकते हैं इसके सहारे, ठीक है। जो अड़चन डाल रहे थे उनको भी इक्वेट कर दिया, अब ये और ये इक्वल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखो नहीं, एक काम करते रुको, थोड़ा सा इनको छोटा कर देता, क्योंकि ये तो अब एक मिनट, ये इनको थोड़ा छोटा करके ये ऊपर ले लेते थोड़ा सा, है ना, ठीक है। हो गया ना, ठीक है, सब हो गया। अब देखो यहाँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लिखते, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, जो आपका टू प्रूव है वो लिख लो, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। तो इसे हटा देता यार मैं, इससे दिक्कत हो रही है अब, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, एक बार इसे पीछे ले जाके लिख लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते इसे, बेटर होगा। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। समझ गए क्या किया, तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना, समझ जाओगे, ठीक है। अगर नहीं कुछ भी दिक्कत है तो, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ वैसे जल्दी। सबसे पहले एक ट्रायंगल गिवन था, ठीक है। उसमें से एक ऐसी लाइन गई जो कि पैरेलल थी उसके एक साइड से, तो जो 2 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, दूसरे साइड्स को बचे हुए, तो उसका जो रेशो था वो हमें इक्वल प्रूव करना था। वो डिवाइड करने के बाद उनके जो टुकड़े हुए थे उसका जो रेशो आया वो दोनों साइड्स के टुकड़ों का रेशो इक्वल आना चाहिए था, जैसे AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कहाँ काम में है, इसके लिए, इसीलिए कंस्ट्रक्शन किया। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो था और ये जो था, ट्रायंगल की बात चल रही, ठीक है। APQ एंड BPQ इसमें हाइट कॉमन थी, तो AP अपॉन BP मिल गया, और APQ और CQP इसमें भी हाइट कॉमन थी, जिसके कारण AQ अपॉन CQ मिल गया, ठीक है। फिर ये AP अपॉन BP AQ अपॉन CQ तो मिल गया, लेकिन यहाँ अटकाने वाले थे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। अब इन्हें हटाना पड़ेगा, तो इन्हें हटाने के लिए और एक जुगाड़ लगाया, क्या, तो कंस्ट्रक्शन किया। और कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने इस तरीके से कुछ यहाँ हाइट बना ली, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है लाइन L और BC। तो जब हाइट बनाई हमने तो ये हाइट्स इक्वल आ गई, तो ये ट्रायंगल जो BPQ है और ट्रायंगल जो CPQ है, इसमें बेस और हाइट दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। क्योंकि बेस तो PQ कॉमन ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसका भी PQ इसका भी PQ, और हाइट जो थी वो इस तरीके से थी, ठीक है। तो हाइट भी इक्वल थी, ठीक है। तो हाइट और बेस दोनों इक्वल होने के कारण उनका एरिया इक्वल हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया एरिया का रेशो इनका 1:1, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आराम से लिख पाया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया इसीलिए आराम से कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, और अगर एरिया इक्वल है तो ये जो अटकाने वाले थे ये और ये वो ही इक्वल हो गए। तो अब इसके कारण ये 1 और 2 में की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है लेकिन 3 का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हो जाएंगी, इसलिए मैंने कहा फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ठीक है।
जरा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 1 2 3। आशा है मैं आपको थ्योरम अच्छे से समझा पाया, ठीक है। ये थ्योरम अच्छे से करना, इसका एक कन्वर्स भी होता है, ठीक है। बता दो कि चलो कन्वर्स देखो, ये कन्वर्स है इसका, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, देखो सोचा नहीं था मैंने सोचा था ये वैसे भी इनडायरेक्ट प्रूफ है, ये एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत ही लो है और ये आता भी नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रूफ है, हमें खुद ही अज्यूम करना होता है कि वो चीज गलत है, कुछ अलग अज्यूम करना होता है, फिर खुद को ही गलत ठहराना होता है, फिर बोलना होता है जो दिया है वही सही है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब उल्टा पुल्टा करके खुद का सही करो, ठीक है। तो ये अगर एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें अगर एक लाइन एल है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन क्या रहेगा, इसको आपको गिवन रहेगा कि एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये आपको गिवन रहेगा यार, ठीक है। ये आपको गिवन रहेगा यार, ठीक है। और आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है कि लाइन एल पैरेलल सेक बी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि आपको ये दिया हुआ है रेशो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस लाइन इज डायरेक्टली पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है, या सेक बीसी, ठीक है। क्लियर। तो ये कन्वर्स है, जस्ट उसके उल्टा, तो ज्यादा लोड लेना नहीं इसका, ठीक है। वो क्वेश्चन में मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी ये थ्योरम आपको समझना जरूरी है, एक बार इसकी जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के साथ। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।